जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 23.27 लाख मतदाता भाग लेंगे। दिल्ली में बसे 35,000 से अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 24 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें वे भी अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। बता दें, पहले चरण में 24 सीटों में से 8 जम्मू डिवीजन की और 16 कश्मीर घाटी की है। इनमें से सबसे अधिक 7 सीटें अनंतनाग जिले की है, जबकि शोपियां और रामबान जिले में सबसे कम 2-2 सीटें हैं। बता दें, चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 9 महिलाएं और 92 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं 110 उम्मीदवार करोड़पति और 36 के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। बता दें कि इस चरण में मुफ्ती परिवार का पारंपरिक गढ़ रही बिजबेहरा सीट भी शामिल है, जहां पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इर्तिजा मुफ्ती पहली बार चुनावी मैदान में है। महबूबा मुफ्ती और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में होगा और परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 2014 में हुए चुनाव में पीडीपी ने 28 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी और दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। बता दें, पहले चरण के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनमें अनंतनाग की 7, पुलवामा की 4, कुलग्राम, किश्तवाड़ और डोडा की 3-3 और शोपियां और रामबन की 2-2 सीटें शामिल है। आपको बता दें कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जम्मू डिवीजन में आते हैं, जबकि अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां कश्मीर डिवीजन में है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पुलवामा की पनपोर सीट पर सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार हैं, जबकि अनंतनाग की बिजबेहरा सीट पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण के 219 उम्मीदवारों में से 110 करोड़पति हैं, यानी कि 50% से अधिक है। इन उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3 करोड़ रुपए है और विशेष रूप से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के 21 उम्मीदवारों में से 18 करोड़पति हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है और 2014 में पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। बता दें, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का इतिहास हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलावों में गुजरा है। वही बता दें कि 2014 में आखिरी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन ने सरकार बनाई थी। यह सरकार 2018 में टूट गई, जिसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू हुआ। तो वही जानकारी के लिए बता दें, 2019 में राष्ट्रपति शासन के दौरान लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने भारी बहुमत प्राप्त किया और केंद्र में सत्ता में लौटी। 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। इन बदलावों के बाद जम्मू कश्मीर में 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव नई राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासनिक ढांचे के तहत हो रहे हैं, जिससे परिणाम और राजनीतिक पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान 16 अगस्त को किया था। मतदान 3 चरणों में होगा, जैसा हमने पहले भी कहा, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। बता दें, विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।